न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा कर लिया, लेकिन ये 1 साल कितना बेमिसाल रहा, सीएम योगी से आप सुनिए। इसके अंदर हुए कार्यों को देश और दुनिया के सामने पहुंचाने का कार्य किया है। 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश कहां था और इन 6 वर्षों के अंदर जो परिवर्तन हुआ है वह परिवर्तन एक नए उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया के सामने पहुंचाने का कार्य किया है। 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश कहां था और इन 6 वर्षों के अंदर जो परिवर्तन हुआ है वह परिवर्तन एक नए उत्तर प्रदेश की गाथा को सबके सामने भी रखता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ये 6 वर्ष उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। फुल मेजॉरिटी की सरकार और सरकार की स्थिरता का मतलब क्या होता है, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर परस्पर समन्वय और संवाद के माध्यम से उसे प्राप्त किया है। पिछले 6 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की अपनी एक कार्य योजना जो बनाई थी, पूरी ईमानदारी के साथ उसे लागू करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किया। आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। ये जो 10 सेक्टर हम लोगों ने इसके लिए चिन्हित किए, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो परंपरागत जाति, मत, मजहब, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इस सब के नाम पर जो राजनीति होती थी, इससे अलग हट करके उत्तर प्रदेश की पहचान, उत्तर प्रदेश के अनुरूप असीम संभावनाओं वाले प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान हो, उस रूप में उसे आगे बढ़ाने के लिए जो 10 सेक्टर चिन्हित हुए, उस पर हमारी पूरी टीम ने काम किया। ये 6 वर्ष में से मित्रों 3 वर्ष तो वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ते हुए, जूझते हुए व्यतीत हुए और उसी में हम लोगों ने राह भी निकाली। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने इस दौरान अनेक उपलब्धियां हासिल की। जो उत्तर प्रदेश जिसके बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो सकता, विकास की कोई सोच नहीं है, आज वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सभी फ्लैगशिप स्कीम में देश के अंदर नंबर 1 की दौड़ में है, नंबर 1 की यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में लोगों की धारणा थी कि नहीं, वहां तो परिवारवाद है, वहां भ्रष्टाचार है, वहां हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता है। 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ। 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया है। देश के सबसे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश की गिनती हो रही है। अपने युवाओं के बारे में एक बेहतरीन सोच को आगे बढ़ाने वाले राज्य के रूप में हो रही है, जहां सरकारी नौकरियों में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता तो रहेगी ही, लेकिन निजी क्षेत्र में भी नौकरी और रोजगार की
ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास हुए हैं डबल इंजन सरकार के द्वारा, उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। आज आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ से अधिक निराश्रित महिला, वृद्धावस्था पाने वाली, पेंशन पाने वाली महिलाओं, दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना केवल पेंशन की सुविधा उत्तर प्रदेश वर्तमान में उपलब्ध करा रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर तमाम अभिभावक इस बात के लिए चिंतित रहते थे कि बिटिया विवाह योग्य होगी, क्या होगा, बेटी को कैसे पढ़ाएंगे। आज 14 लाख से अधिक बेटियों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से आच्छादित किया गया है और प्रदेश के अंदर बिटिया की पढ़ाई पूरी होगी तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भी उस बेटी की शादी के लिए शासन के सहयोग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। 2.25 लाख से अधिक बेटियों की शादी ब्याह से संपन्न हो गया। लगातार इस पे कार्य चल रहे हैं। महिला स्वयंसेवी समूह एक नए मॉडल के रूप में आज उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। महिला और बाल विकास विभाग के पोषाहार योजना को हर कुपोषित परिवार तक पहुंचाने का कार्य और उनके स्वयं के प्लांट हर ब्लॉक खंड स्तर पर लगाए जा रहे हैं। वहीं महिला सशक्तिकरण, स्वावलंबन और सम्मान के एक आदर्श के रूप में भी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। युवाओं को आसानी से नौकरी भी मिल सके, वे आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर भी हो सके, उनके द्वारा स्वतः रोजगार को भी आगे बढ़ाने का प्रयास हो सके। उत्तर प्रदेश आज अपने एमएसएमई को जिस रूप में प्रमोट किया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश में और दुनिया में एक नई धूम मचा रहा है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पियों, कारीगरों को एक नई पहचान दिला रहा है। 2 करोड़ युवाओं को तकनीकी दिशा से हम सक्षम बना सके। टैबलेट और स्मार्टफोन देने वाला ये देश का पहला राज्य है जो अब तक 2 करोड़ युवाओं को ये सुविधा देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाता है और 20 लाख से अधिक युवाओं को अब तक हम इस सुविधा का से लाभान्वित भी कर चुके हैं। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर कोई जनपद ऐसा नहीं होगा जहां के युवाओं को सरकारी नौकरी न मिली हो और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मिशन रोजगार के अंतर्गत जब पूरी सिलेक्शन की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है तो हम स्वयं भी एक बार अवलोकन जरूर करते हैं कि भाई इसमें बताओ क्या उत्तर प्रदेश के हर जनपद के युवा हैं या नहीं है। आज वह भी तस्वीर हम सबके सामने देखने को मिलती है। हर जनपद के युवाओं को उसमें स्थान मिलता है, बिना भेदभाव के मिलता है और सम्मानजनक ढंग से हर तबके का युवा उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के न केवल सरकारी नौकरी बल्कि आज निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में भी जिस स्थान को उसने आगे बढ़ाया है, करोड़ों युवाओं को नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिली। कोविड कालखंड में हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि कैसे उत्तर प्रदेश की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की प्रोग्राम ने, परियोजना ने आने वाले हर कामगार और श्रमिक के हाथों को कार्य दिया था, उन्हें रोजगार नहीं होने दिया था।
विपत्ति के समय भी, चुनौती के समय भी कैसे कार्य होता है, उत्तर प्रदेश एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत हुआ था कि नहीं, हम करके दिखा सकते हैं, हम चुनौती का सामना हम करेंगे। उत्तर प्रदेश ने मानक भी प्रस्तुत किए। कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के बारे में लोग कहते थे यह संभव है, उत्तर प्रदेश की टीम ने उसे संभव बना दिया है। लेकिन इसके लिए प्रयास हुए। पुलिस की भर्ती पारदर्शी तरीके से संपन्न हो, यह उत्तर प्रदेश में हुआ। 1,64,000 से अधिक पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न किया गया। न परिवारवाद न जातिवाद। उत्तर प्रदेश का हर नौजवान हमारे परिवार का हिस्सा है और उसे उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी में जगह मिलनी ही चाहिए, यह भी करके दिखाया गया। पुलिस रिफॉर्म हो, इसके लिए प्रयास किए गए। 7 पुलिस कमिश्नरेट यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर बने हैं, यह पहली बार देखने को मिल रहा होगा। उत्तर प्रदेश में हर तहसील स्तर पर फायर टेंडर की स्थापना हो, यह कार्य भी हुए। पुलिस की अवस्थापना सुविधाओं के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकें, यह भी आप हर पुलिस लाइन में आप चले जाइए, हर थाने में आप चले जाइए, आपको पुलिस कार्मिकों के लिए अच्छे बैरक बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे या बन चुके हैं। साइबर थाना अपराध के बढ़ने के साथ हर रेंज स्तर पर और फिर हर जिले स्तर पर भी साइबर थाने की स्थापना हो, इस कार्यक्रम को भी बढ़ाया गया। हर रेंज स्तर पर फॉरेंसिक लैब की स्थापना हो। उत्तर प्रदेश में पुलिस की ट्रेनिंग की क्षमता को बढ़ाया जा सके, इसको 3 गुना भी इस दौरान हम लोगों ने करने में सफलता प्राप्त की। उत्तर प्रदेश में अपना स्वयं का साइबर और फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट हो, उसकी स्थापना भी लखनऊ में हो रही है और इसी सत्र में हम उसमें पाठ्यक्रम भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एसडीआरएफ का गठन हो, जो किसी भी आपदा के दौरान उत्तर प्रदेश वासियों की सहायता करने के लिए और अगल बगल के राज्यों में भी दुर्भाग्य से अगर कोई दैवीय आपदा आती है, उस आपदा के दौरान सहयोग कर सके। उत्तर प्रदेश के अंदर उसके लिए भी 3 बटालियन का गठन हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर मृत प्राय हो चुकी पीएसी की 54 बहानियों को पुनर्गठन हो सके, यह भी किया गया। और उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिला कार्मिकों की संख्या बढ़े। आज आप देख सकते हैं पहले की तुलना में 1947 से 2017 के बीच में जितनी मुस्लिम जितनी भी वहां महिला कार्मिक थी, 10,000 से बढ़ा करके आज उनकी संख्या बढ़ करके, महिला कार्मिकों की संख्या बढ़ करके आज वह लगभग 40,000 तक पहुंच रही है। 4 गुना ये संख्या बढ़ जाए, ये अपने आप में महिला सशक्तिकरण के उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। उनकी ये सभी प्रकार की संभावनाओं को आगे बढ़ाता है। और यहां से जब कार्य प्रारंभ होता है, यहां पे सरकार में स्थिरता और स्थायित्व नहीं है, प्रशासन में भी अस्थायित्व है। पहली बार आपने वर्षों के बाद, दशकों के बाद देखा होगा, कोई जिलाधिकारी, कोई पुलिस अधीक्षक अपना पूरा टेन्योर पूरा कर रहा है जनपदों में। अन्यथा ताश के पत्तों की तरह फेंटे जाते थे सब। प्रशासन में स्थिरता नहीं होगी, शासन में स्थिरता नहीं होगी, हम कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन डबल इंजन सरकार की ताकत है। आज शासन में स्थायित्व है तो प्रशासन को भी उस स्थायित्व का लाभ मिल रहा है और उसका अंततः लाभ उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को प्राप्त हो रहा है। उसका लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को हो रहा है। हर एक सेक्टर में, हर एक क्षेत्र में ये सब रिफॉर्म के लाभ प्राप्त हो रहे हैं, इस परफॉर्म के लाभ प्राप्त हो रहे हैं। अकेले अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए डीबीटी के माध्यम से 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से
अन्नदाता किसानों के खाते में गया है। और अगर कर्ज माफी की बात को मैं भी इसके साथ जोड़ दूं तो यह संख्या बढ़कर के 4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर तक पहुंचती है। मित्रों, ये चीजें दिखाती हैं सरकार की प्राथमिकता जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा नहीं। गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, समाज का प्रत्येक तबका है। और सरकार ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को पूरी ईमानदारी के साथ उन तक पहुंचाने का काम हुआ। आज उत्तर प्रदेश में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों को आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। पूर्वी उत्तर प्रदेश जो विकास की दौड़ में पिछड़ गया था, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के साथ जुड़ चुका है। बुंदेलखंड जो आर्थिक रूप से विपन्न माना जाता था, आज बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ जुड़ चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए आज गंगा एक्सप्रेस वे पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। और मुझे लगता है कि अब तक हम लोग 12% से अधिक काम उस पर संपन्न कर चुके हैं। तेजी के साथ कार्य चल रहा है और हमारा प्रयास है कि प्रयागराज कुंभ 2025 के पहले पहले गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण पूरा हो और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले सभी श्रद्धालुओं को प्रयागराज कुंभ में आने का अवसर प्राप्त हो तो गंगा एक्सप्रेस वे उनके स्वागत के लिए तैयार हो जाए। आज उत्तर प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी बेहतर, रोड कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ा गया। हर जिला मुख्यालय को 4 लेन के साथ जोड़ने की कार्रवाई या तो पूरी हो चुकी है या युद्ध स्तर पर चल रही है। हर जिला मुख्यालय को एक रिंग रोड से जोड़ा जाए जिससे सिटी के अंदर के अनावश्यक कंजेशन को दूर किया जा सके। आज उस पर भी उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। गांव-गांव की सड़क मार्गों को बेहतरीन करने का कार्य हुआ है और ये कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मेट्रो देश के अंदर सबसे अधिक सिटी में यूपी के अंदर मेट्रो चल रही, 5 सिटी में चल रही है। 6ठी सिटी हमारी आगरा में कार्य चल रहा है, जिसे हमारा प्रयास है कि नवंबर-दिसंबर 2023 तक आगरा की मेट्रो के फर्स्ट फेज के कार्य को हम संपन्न करके उसे राष्ट्र को समर्पित करें। रैपिड रेल देश के अंदर पहला स्टेट है जहां पर राष्ट्रीय राजधानी से रैपिड रेल को जोड़ने की कार्रवाई हो रही है और वह लगभग पूरी हो चुकी है। अगले महीने तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसे राष्ट्र को समर्पित करने का कार्य भी होगा। रैपिड रेल, आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा, यही उत्तर प्रदेश। एयर कनेक्टिविटी, जब 17 में हम लोग आए थे तो 2 एयरपोर्ट हमारी पूरी तरह क्रियाशील थे, तो दो आंशिक थे। लखनऊ और वाराणसी ये क्रियाशील एयरपोर्ट थे, लेकिन गोरखपुर और आगरा आंशिक थे। आज हमारे पास 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हैं। 12 एयरपोर्ट पे हम वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। इनमें से 5 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने के साथ हमारे साथ एमओयू किया और अपनी सहमति भी दे दी है। अगले 1-2 महीने के अंदर हम वहां पे एयर कनेक्टिविटी के साथ उसे जोड़ देंगे। अगले 2 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला राज्य होगा देश के अंदर, जिनमें 3 वर्तमान में क्रियाशील है, 2 पे कार्य चल रहा है। अयोध्या और जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वर्तमान में कार्य चल रहा है, जो हम 23 के अंत तक दोनों एयरपोर्ट को क्रियाशील कर देंगे। देश का पहला वाटरवे नंबर 1 ये यूपी के अंदर हल्दिया से वाराणसी के बीच में जुड़ चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 13 जनवरी को दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का उद्घाटन वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए किया था। यानी पूर्वी बंदरगाह से जो उत्तर प्रदेश को हमेशा इस बात का रहता था
मलाल रहता था कि हमारे पास किसी भी बंदरगाह से जुड़ने के लिए कोई माध्यम नहीं है। हमने अपनी पतित पावन नदियों को उसको माध्यम बनाया है और आज हम लोग पूर्वी बंदरगाह से सीधे सीधे जुड़ सकते हैं और पूर्वी बंदरगाह के साथ जुड़ते हुए आज वाराणसी से हल्दिया के बीच में वाटरवे प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश सरकार इस दिशा में और अन्य क्षेत्रों में अन्य सेक्टर को भी तलाश रही है जहां पर कार्गो की बेहतरीन फैसिलिटी हम जिसके माध्यम से दे सके। हम वहां पर अन्य तमाम सुविधाओं से युक्त सुविधाएं दे रहे हैं जिससे किसान के उत्पाद को हम वैश्विक बाजार तक पहुंचाने में हमें सफलता प्राप्त हो सके। ये सभी कार्यक्रम इसके साथ जुड़ रहे हैं। मित्रों, पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने सचमुच अपना परसेप्शन बदला है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में कोई नेगेटिव टिप्पणी नहीं करता, नकारात्मक नहीं सोचता। आज उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पे एक नई चमक आती है, बाहर के लोगों के मन में एक चमक आती है। और नहीं तो 6 वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश का नाम सुनने पर लोग बड़ी संदेह और की दृष्टि से देखते थे। ये जो परसेप्शन चेंज हुआ है, मैं मानता हूं ये हमारी सरकार की, डबल इंजन सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट आज के दिन पे नहीं है। हमारे नौजवानों के सामने किसी भी प्रकार का कोई अपनी पहचान को छुपाने का आज उनके सामने किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आ सकता। आज वे जहां भी जाएंगे लोग बड़े सम्मान के साथ उन्हें उनकी योग्यता और उनकी क्षमता के अनुरूप उत्तर प्रदेश अपने अपने राज्यों में अपने अपने देशों में कार्य देने को तैयार है। लेकिन उत्तर प्रदेश स्वयं ही तैयार हो चुका है। हमारी सरकार ने जब अपने दूसरा कार्यकाल प्रारंभ किया तो हमने फिर से अपनी उसी स्पीड को, डबल इंजन की सरकार है तो डबल और ट्रिपल स्पीड के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया। याद करिए, जब कार्यक्रम की शुरुआत ही हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 80,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के ग्राउंड ब्रेकिंग के कार्यक्रम के साथ इस अभियान पर शुरुआत किया था। ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब इतने 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम, औद्योगिक विकास से जुड़ी हुई परियोजनाओं का। अब तक हमारी सरकार के इस कालखंड में, 6 वर्ष के कालखंड में 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की निजी क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाओं का न केवल शिलान्यास हुआ बल्कि बहुत सारी इकाइयां तो इसमें अपना प्रोडक्शन भी शुरू कर दी। लाखों नौजवानों को इससे नौकरी मिली। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये तो सबके सामने है। 35 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो, ये तो लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य है। हर व्यक्ति ने सोचा उत्तर प्रदेश में 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आ जाएं। यह भी हुआ है और आप तो सब उसके साथ सी रहे हैं। कैसे 25 सेक्टोरियल पॉलिसीज बना करके अलग अलग सेक्टर में, पहले चरण में आपने देखा होगा कैसे उत्तर प्रदेश ने इस यात्रा को आगे बढ़ाया था। चाहे वह उत्तर प्रदेश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय बनाने के कार्य रहे हों। पहले 2.5 वर्ष में मात्र 25 लाख शौचालय बने थे और अगले 1.5 वर्ष के अंदर 17 से लेकर के 18-19 के बीच में मात्र 1.5 वर्ष का कार्यकाल हमें मिला था। जब इसे अक्टूबर 2018 के अंदर इस कार्यक्रम को पूरा करना था, तब हमने 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण किया था। पहले 12 से 17 के बीच में प्रधानमंत्री आवासीय योजना, अगर शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में तो खैर कोई कार्य यहां पे लागू नहीं किया गया था, लेकिन मैं
शहरी क्षेत्र की बात करूं तो 18,000 सैंक्शन हुए थे, कोई बना नहीं था। और वर्तमान में ग्रामीण और शहरी में प्रधानमंत्री आवास योजना की मैं बात करूं तो पिछले 6 वर्ष के अंदर 52,77,000 आवास तो केवल ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में हमने स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा 1 लाख से ऊपर आवास मुख्यमंत्री आवास योजना में भी उन गरीबों को उपलब्ध करवाए गए हैं जिनमें मुसहर है, बनटांगिया है, थारू है, कोल है, सहरिया है। इन सभी जातियों से जुड़े हुए लोग हैं जिनकी वाइस कम थी, जिन तक शासन की योजनाएं आजादी के 70 वर्षों तक नहीं पहुंच पाई थी, उन तक पहुंचाने का काम भी सफलतापूर्वक किया गया।